तो हमारे अंदर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। आज जब वहाँ से चलकर यहाँ तक आई तो जगह जगह कॉलोनी वालों ने सड़क पर आकर हमारा स्वागत किया, आत्मीय स्वागत किया। और उनके स्वागत में निश्चित रूप से वो भाव था कि आप जो काम यह हमारी सड़क का करने जा रहे हैं, हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद समर्थन आपके साथ है। आपने इतनी बड़ी सौगात हमको दे दी जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। और वास्तव में जब वो स्वागत हुआ तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा, हमारा मनोबल बढ़ा, हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ी। और हमको लगता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए और क्या बड़ी से बड़ी सौगातें लाकर अपने क्षेत्र की जनता को उपकृत करने का काम करें। आज निश्चित रूप से जितने काम कर पा रहे हैं आपकी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि आज इस मंच से खड़े होकर यदि विधायक के रूप में आपको संबोधित कर रही हूँ तो ये विधायक बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मिला तब मैं विधायक बनी हूँ। इसलिए कोई मन में अभिमान नहीं है, कोई मन में ऐसा अहंकार का भाव नहीं है कि मेरा ही सब कुछ है, ये आपका सब कुछ है। आपके लिए हमारा तन मन और जीवन समर्पित है। जो मान सम्मान जो यश हमको मिलता है वो आपकी वजह से मिलता है। इसलिए आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हमारी पार्टी की विचारधारा विकास की विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा गरीब कल्याण की विचारधारा है। और इसी विचारधारा को सामने रखते हुए हम निरंतर जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज जितने भूमि पूजन हो रहे हैं, ये बड़ी सड़क का भूमि पूजन, सारे भूमि पूजन और लोकार्पण आपके चरणों में समर्पित है। और एक बार पुनः आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारी कॉलोनी के समस्याएं भी हम तक पहुंचती है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे कॉलोनाइजर और बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कॉलोनी तो बना दी है लेकिन जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं संघर्ष हमारी क्षेत्र की जनता कर रही है। मैं उन सभी कॉलोनाइजर्स और बिल्डर को भी कहना चाहूंगी कि हम आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। आप आगे आए और आप हमारे क्षेत्र की जनता को सहयोग करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए, हम 4 कदम आपको बढ़ाकर सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार प्राइवेट कॉलोनियां हैं और नगर निगम का एक्ट जो है वो प्राइवेट कॉलोनियों में विकास कार्य की इजाजत नहीं देता। और इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही हो जाती है कि प्राइवेट कॉलोनी में विकास कैसे कराएं। कॉलोनाइजर बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, जनता वहां रहने चली आई, वहां रह रहे तो अब छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं बोलूंगी हमारे शक्ति भाई से कि अब आप इस वार्ड के जिम्मेदार पार्षद हैं, आप कॉलोनाइजर बिल्डर की सूची बनाएं। हमारे क्षेत्र की जितनी प्राइवेट कॉलोनियां हैं जहां की जनता परेशान है, उन कॉलोनाइजर्स और बिल्डर की आप बुलाकर मीटिंग कराएं और उनको हम दबाव बनाएंगे कि ये सुविधाएं देने का आप काम करें। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते और जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी हम करने का काम करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र की जनता परेशान ना रहे। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में मास्टर प्लान की जितनी भी सड़कें हैं और समस्त मास्टर प्लान की सड़कों के अवरोध, उनकी कठिनाइयां खत्म हो और हम एक अच्छी सड़क का निर्माण कर सके। और उसके लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारी एक और बड़ी मास्टर प्लान की सड़क की सारी बाधाएं खत्म करके हम उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे ताकि आपको एक बड़ी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में हम और दे सके। यह क्षेत्र मास्टर प्लान की सड़कों से अछूता था क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि मास्टर प्लान की सड़क पर ही कॉलोनी का निर्माण हो गया था। मास्टर प्लान की रोड के लिए जगह छोड़नी चाहिए थी लेकिन कॉलोनी की सारी परमिशन लेकर आकर खड़े हो गए और उसके बाद जब हम कोई कार्रवाई करने जाते तो कोर्ट से जाके स्टे ले आते। अब कोर्ट का स्टे होता तो कुछ कर ही नहीं पाते और इसी की वजह से कई सारे काम हमारे रुक जाते थे। लेकिन अब हमारा संकल्प है कि जितने मास्टर प्लान की सड़कें हैं, जितने भी अवरोध आए, उन सारे अवरोधों को खत्म करते हुए इस क्षेत्र की जनता को हम बड़ी बड़ी सड़कों की सौगातें देने का काम करेंगे। इसलिए आज आप इस भूमि पूजन के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देती हूँ, बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। बड़ी बड़े सौगातें हम आपको दे रहे हैं। अगर पूरे भोपाल में मेट्रो का नेटवर्क आप आकार लेते हुए देख रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए ये सोचकर, ये विचार करके कि मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क यदि कहीं बन रहा है तो वो हमारे गोविंदपुरा विधानसभा में बन रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा मेट्रो के स्टेशन 18 स्टेशन हमारे गोविंदपुरा विधानसभा में बन रहे हैं, जो यहाँ सुभाष
फ्लाईओवर से चलकर हमारे एम्स तक पहुंचेंगे और उसमें सबसे ज्यादा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 18 मेट्रो स्टेशन है। एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा परिवहन का माध्यम मेट्रो ट्रेन ही होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी मेट्रो से बड़ा कोई परिवहन का माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए आज बाबूजी का ये सपना भी साकार हो रहा है, क्योंकि ये सोच, ये कंसेप्ट पूजनीय बाबूजी का था कि भोपाल में हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। आज उनकी इस इच्छा को पूर्ति करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं और लगातार फ्लाईओवर की सौगातें देने का काम भी हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। चारों तरफ आने वाले समय में एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम हम अपने गोविंदपुरा को करेंगे, ताकि आप सबके मन में हमेशा गर्व का ये भाव रहे कि सारी विधानसभाओं से अच्छी हमारी अपनी गोविंदपुरा विधानसभा, और ऐसे विधानसभा में रहने का अभिमान, गर्व आप सबको हो, ऐसी कोशिश हम लगातार विकास कार्यों के माध्यम से करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज भूमि पूजन हुआ है। हमारे इंजीनियर सबसे कहना चाहूंगी कि अब इसका काम शीघ्र शुरू करके इस काम को अंजाम देने का प्रयास करें। गुणवत्ता का काम हो, अच्छी क्वालिटी के साथ बने, और अगर कहीं कोई बाधा आपको आ रही है तो आप हम तक बताएं और हम उन बाधाओं को दूर करके हमारी इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय।